हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडबिट मार्केट। आई होप बाजार बहुत अच्छा रहा होगा। जो हम बीटीएसटी लेके गए थे उसमें भी अच्छा खासा आज के दिन हमने मुनाफा बनाया। एक गैप डाउन के साथ बाजार ने ओपनिंग की और कहीं ना कहीं हमें रिकवरी भी हमें देखने को मिली। यस, जैसे कि मैं कहता हूँ कि फर्स्ट टाइम में कोई भी सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है और कहीं ना कहीं वहां से रिकवरी भी हमें देखने को मिली। 17,300 का लेवल टूटता है बट कहीं ना कहीं हमें वी शेप रिकवरी देखने को मिली उन लेवल से और गैप फिलिंग के सेंस में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। और जब हम स्प्रेड लेके गए थे उसमें भी हमें दोनों तरफ का प्रॉफिट देखने को मिल गया। बात करूं मैं 17,400 के लेवल की, तो 17,400 में अच्छा खासा सपोर्ट लिया और उसको लेते हुए कहीं ना कहीं वहां से एक खूबसूरत खूबसूरत एक अपमूव हमें देखने को मिला और कहीं ना कहीं हम 17,500 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहे हैं। बात करें कल के ट्रेडिंग सेशन की कि कल को बाजार में क्या ट्रेडिंग हमें क्या एक रेंज बनती हुई दिख सकती है। तो अगर मैं कल के ट्रेडिंग रेंज की बात करूं तो कल के दिन 17,600 से लेकर के कहीं ना कहीं जो 17,400 की रेंज बन के आने वाली है और कहीं ना कहीं 17,500 एक लक्ष्मण रेखा की तरह बन के सामने आने वाली है। बात करूं मैं रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे हैवीली कॉलराइटिंग देखने को मिल रही है मुझे 17,600 के लेवल पे और कहीं ना कहीं पुट राइटर्स भी कहीं ना कहीं 17,400 की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं निचले लेवल्स पे भी 17,300 की बात करो, 17,200 पे भी पुट राइटर्स हैं बट कहीं ना कहीं ज्यादा पुट राइटर्स जो देखने को मिल रहे हैं मुझे 17,400 के और कहीं ना कहीं 17,600 के लेवल्स पे कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कल के दिन जो रेजिस्टेंस है 17,600, सपोर्ट कहाँ है 17,400 के लेवल। बात करो मिड लाइन की तो 17,500 के लेवल। कल के दिन अगर हम 17,500 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, 5 से 15 मिनट बिताते हैं, तो मुझे लगता है अच्छी खासी तेजी हमें 17,600 17,700 की तरफ भी लेके जाते हुए दिख सकती है। एक तरह से ये शॉर्ट कवरिंग एक रिकवरी का रूप ले सकती है। अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी। यस, बैंक निफ्टी में क्या टारगेट बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने भी कहीं ना कहीं आज गैप डाउन दिया और कहीं ना कहीं वी शेप रिकवरी हमें निचले लेवल से देखने को मिली। जो लोज थे हमारे कल के ट्रेडिंग सेशन के, जो कि कहीं ना कहीं 36,650 के लेवल के थे, उन्हीं को कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बना करके दोबारा रिकवरी हमें दिखाई और कहीं ना कहीं गैप फिलिंग के सेंस में एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली। और कहीं ना कहीं जो आज के दिन जो रेजिस्टेंस बना हुआ था वो 37,230 का लेवल बना हुआ था और कहीं ना कहीं इन्हीं लेवल्स पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेकर के मार्केट के आखिरी घंटों में कहीं ना कहीं अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली। बट कहीं ना कहीं जैसा कि पता था कि यस 37,500 का लेवल एक मजबूत रेजिस्टेंस है, हैवीली कॉलरेटर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उसको ब्रेक कर पाना लगभग मुश्किल ही है। और कहीं ना कहीं कल के दिन यही लेवल्स कहीं ना कहीं हमारे लिए कल के दिन भी रेजिस्टेंस की तरह बन के सामने आने वाले हैं। तो 37,500 कल के दिन एक अहम रेजिस्टेंस की तरह बन के सामने आएगा। बात को सपोर्ट की तो यस कल की तरह वही लेवल्स आज के दिन भी वैलिड रहेंगे, कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी वैलिड रहेंगे। तो 36,900 एक सपोर्ट की तरह और बात करो रेजिस्टेंस तो 36,500 आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह बनके सामने आने वाला है। बात करो टारगेट्स की तो कहीं ना कहीं 37,500 के लेवल को होल्ड करना बहुत जरूरी है। 37,500 के लेवल के ऊपर हम ट्रेड करते हैं, 5 से 15 मिनट हम बिताते हैं, तो मुझे लगता है एक अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। मेरे लिए जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 37,700 का रहेगा और सेकंड टारगेट जो मेरे लिए रहेगा वो सीधी बात है 38,000 का ही लेवल बन के आने वाला है, जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन के सामने आने वाला है। बात करो सपोर्ट की तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है 36,900 के बाद, तो मुझे लगता है फर्स्ट टारगेट जो बन के आएगा वो 36,650 और सेकंड टारगेट जो मेरे लिए रहेगा वो कहीं ना कहीं सीधे 36,500 का ही रहने वाला है। तो कल के दिन आपको नजर बनी रहनी चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, जिस भी तरफ अगर ब्रेक होंगे उस तरफ एक बड़ा अप मूव या डाउन मूव कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। बट यस कल के दिन मैं एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं अगर हम 37,500 के ऊपर होल्ड कर गए तो कहीं ना कहीं अच्छी खासी तेजी बाजार में लौटती हुई दिख सकती है और निचले लेवल से लोग बाइंग करते हुए दिख सकते हैं। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं ऑप्शन चेन की तो कहीं ना कहीं अगर निफ्टी की मैंने खोल रखी है तो यहाँ पे जैसे मैंने बात की 17,400 के लेवल पे, तो 17,400 के लेवल पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है। उसके बाद सबसे ज्यादा पुट राइटर्स कहीं ना कहीं लेवल सेम लेवल पे है 17,500 के लेवल पे और कहीं ना कहीं 17,500 के कॉल पे भी यहाँ पे 46 लाख का वही बना हुआ है। तो कल के दिन हो सकता है बाजार थोड़ा सा फ्लैटिश बिहेव करे, बट अगर हम 17,500 के ऊपर होल्ड कर गए तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स निकल के जाएंगे और कहीं ना कहीं 17,600 17,700 की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखेंगे, जो कि एक तेजी का ही रूप लेते हुए दिखेंगे हम। बात करूं मैं पुट साइड की निचले लेवल्स की तो कहीं ना कहीं 17,400 17,300 के लेवल्स पे अभी भी कॉल राइटर्स पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। बात करूं मैं 17,000 के लेवल्स पे तो 17,000 के लेवल्स पे आज के दिन बहुत ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो इतना भी ध्यान में रखना है, अगर हम 17,400 के लेवल को दोबारा ब्रेक कर देते हैं तो 17,300 और फिर बाद में सीधे 17,000 की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। तो 17,300 एक इज अ गुड ट्रिगर पॉइंट फॉर मोर सेलिंग। तो अगर 17,300 का लेवल टूट गया तो हम 17,000 की तरफ सीधे फिसलते हुए दिखेंगे। बात करूं 17,500 के लेवल की तो 17,500 एक ऐसा लेवल है जहां पे अगर हम होल्ड कर गए कल के दिन तो कहीं ना कहीं 17,600 17,700 की तरफ भी जाते हुए दिख सकते हैं। एक तरह से ये रिकवरी का रूप ले सकते हैं। तो कल के दिन जरूरी यही होगा कि हम 17,500 के ऊपर ट्रेडिंग करते हुए दिखें, होल्ड करते हुए दिखें। तो यस डेफिनेटली हम 17,600 क्या 17,700 की तरफ भी जाते हुए दिखेंगे। तो लेवल बाय लेवल आपको ध्यान में रखना है और कल के दिन
कहीं ना कहीं जो मजबूत रेजिस्टेंस बना होगा वो कहीं ना कहीं 17,600 के आसपास, और सपोर्ट कहाँ पे होगा 17,400 पे। तो यस, इन लेवल्स को आपको ध्यान देना है, और कहीं ना कहीं 200 पॉइंट की रेंज है जहाँ पे ट्रेड करते हुए बाजार देखने को आपको मिलेगा। बात करें बैंक निफ्टी की, तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट जो देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं 37,000 के लेवल पे ही देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं अगर मैं नेक्स्ट सपोर्ट की बात करूं जहाँ पे अभी भी पुट राइटर्स बैठे हैं, निकल के नहीं गए हैं, वो है 36,500 का लेवल, जहाँ पे 14 लाख का वो बना हुआ है। बात करूं मैं रेजिस्टेंस की, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है 37,500 का, जैसे कि मैंने बताया कि 37,500 के ऊपर होल्ड करना बहुत जरूरी है। तो हम 37,500 के ऊपर जो कि हम 2 दिन से होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो 37,500 के ऊपर अगर हम निकल जाते हैं, होल्ड कर लेते हैं, तो एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। और ये तेजी हमें सीधे 37,700 और 38,000 की तरफ लेके जाते हुए दिख सकती है, जहां पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो कॉल रेटिंग देखने को मिलती है वो 38,000 के लेवल पे देखने को मिलती है। 23 लाख का हुआ यहाँ पे बना हुआ है। तो 37,500 के हर्डल को अगर निकाल देते हैं, तो ये तेजी हमें सीधे 38,000 की तरफ भी लेके जाती हुई दिख सकती है। तो यस, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ही खेल है, और कहीं ना कहीं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत मजबूत है, और ये अगर टूटते हैं तो फर्दर साइड हमें अप मूव या डाउन मूव कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। तो लेट्स गो टू ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल इंडिसेस को हम देख लेते हैं। तो यस, मैंने यहाँ पे मनी कंट्रोल का ग्लोबल इंडिसेस खोल रखी है। तो यस, आज के दिन बाजार में थोड़ी सी मूड माहौल सही लग रहा है, थोड़ा सा फ्लैटिश बिहेव कर रहा है इस समय यूएस बाजार, और कहीं ना कहीं कल की गिरावट के बाद थोड़ी सी रिकवरी देने की कोशिश कर रहा है। बात करो यूरोप बाजारों की, तो कैसे मॉर्निंग की जो गिरावट थी वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे रिकवरी में बदल रही है। बात करूँ जर्मन मार्केट की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी थोड़ी सी कमजोरी जो कम हुई है। एक तरह से दोपहर के समय बहुत ज्यादा डाउन मूव हमें देखने को मिला था, लगभग 130 पॉइंट की डाउन मूव हम देख पा रहे थे, कहीं ना कहीं अब 70 पॉइंट्स का ही डाउन मूव रह गया है। बात करूं मैं एसजीएक्स निफ्टी की, तो एसजीएक्स निफ्टी में कहीं ना कहीं तेजी देखने को मुझे मिल रही है। यहाँ पे कहीं ना कहीं हम 17,500 के लेवल को होल्ड कर पा रहे हैं। तो यस, कल के दिन अगर हम इन लेवल्स को होल्ड कर जाते हैं, तो एक अच्छी खासी तेजी हमें कल के बाजारों में भी देखने को मिल सकती है, और हम 17,550 या 17,580 के आसपास खुलते हुए भी दिख सकते हैं। तो लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। तो एक बार हम ग्लोबल इंडिसेस क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम चलते हैं यस एसजीएक्स निफ्टी, डाउ जोन्स, इन पे भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एसजीएक्स निफ्टी की। तो यस, एसजीएक्स निफ्टी में कहीं ना कहीं 17,500 के ऊपर होल्ड कर पा रहा है आज के दिन, और एक अच्छी खासी तेजी हमें 17,500 के आसपास से देखने को मिली है। और जो नेक्स्ट हर्डल बना हुआ है वो कहीं ना कहीं 17,550 का लेवल बना है। अगर हम 17,550 के ऊपर होल्ड कर गए तो 17,600 की तरफ हम जाते हुए देख सकते हैं, और कल के दिन एक गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है बाजार में। अदरवाइज थोड़ी सी फ्लैटिश मार्केट भी खुल सकती है, जिस तरीके से अभी डाउ जोन्स भी मैं देख पा रहा हूँ, इतनी बड़ी गिरावट के बाद रिकवरी आई, बट 35,750 का जो लेवल था एक रेजिस्टेंस की तरफ बन के सामने आ रहा है। तो ये जब तक नहीं निकलता, मुझे लगता है कोई भी तेजी डाउ जोन्स में बनती हुई नहीं दिख सकती, और कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है डाउ जोन्स, और 35,500 का लेवल एक अहम सपोर्ट की तरह बन के सामने आ रहा है। अगर ये 35,500 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं डाउ जोन्स में गिरावट देखने को मिल सकती है, और जो प्रीवियस जो गैप्स बचे हैं उनको फिल करने के सेंस में डाउन मूव बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं 35,500 के लेवल को होल्ड करना बहुत जरूरी है आज के दिन। बात करें नेस्डैक की, तो कहीं ना कहीं नेस्डैक में कहीं ना कहीं आज के दिन थोड़ा सा नीचे से बाजार खुला है, और कहीं ना कहीं रिकवरी के बाद दोबारा ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मुझे मिल रहा है, और कहीं ना कहीं 15,900 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह बन के सामने आ रहा है आज के दिन। और कहीं ना कहीं ये जो गिरावट है इस गैप को फिल करने के सेंस में और बढ़ सकती है, और कहीं ना कहीं हम 15,600 की तरफ भी जाते हुए दिख सकते हैं, जो कि एक अहम सपोर्ट बन के सामने आएगा इस इंडेक्स के लिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट बाजार में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो उस हिसाब से ग्लोबल बाजार थोड़ा सा एक तरह से फ्लैटिश बिहेव कर रहा है, बट कहीं ना कहीं ओवरनाइट गिरावट बढ़ सकती है बाजार में, और कहीं ना कहीं एसजीएक्स निफ्टी भी 17,500 के लेवल के आसपास या 17,500 के नीचे रह सकता है। तो यस, उस हिसाब से अगर ओवरनाइट दबाव बढ़ता है यूएस बाजारों की तरफ से, तो उसका सीधा रिफ्लेक्शन हमारे बाजार में देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं हम गैप डाउन भी खुल सकते हैं। उसी हिसाब से हमने स्प्रेड भी ली हुई है निफ्टी की, कहीं ना कहीं हमने कॉल और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के पुट लेके चले हैं। और आपको ही पता है, अगर कल के दिन बाजार में अगर कोई गैप डाउन होता है, तो कहीं ना कहीं आपको बैंक निफ्टी में अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, और कहीं ना कहीं जो आपने कॉल ले रखी है उसमें कहीं ना कहीं एवरेजिंग करके आपको होल्ड करना है उस गैप को फिल करने के सेंस में, और जैसे गैप फिल होता है वहां से आप अपनी उस जो कॉल है उससे निकल के जाना है। तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी और निफ्टी की। तो यस, आपको ध्यान में रखना है 17,500 के लेवल को, और 17,500 के लेवल के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर जाए तो एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिलेगी, और हम ये जो रेजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रही है, जिस पे बार बार हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं ब्रेक होता हुआ दिखेगा, और हम कहीं ना कहीं 17,600 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। और बात करूं मैं डाउनसाइड की, तो 17,400 ही एक सपोर्ट की तरफ बन के सामने आएगा। ये टूट गया तो हम 17,300 और 17,200 की तरफ जाते हुए दिखेंगे, और इस बार अगर ब्रेक हुआ तो कहीं ना कहीं हम सीधे 17,000 की तरफ ही जाते हुए दिखेंगे, अगर इस बार 17,300 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो कहीं ना कहीं डाउन साइड में अभी भी जगह बाकी है, और ये शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, और कहीं ना कहीं यहाँ से दोबारा बाजार गिरता हुआ दिख सकता है।
तो जब तक कल के दिन अगर हम 17,500 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाते या हम लगातार कुछ दिन 17,500 के ऊपर ट्रेड नहीं कर पाते, तब तक मुझे लगता है कोई ज्यादा तेजी आपको देखने को नहीं मिल पाएगी बाजार में। जरूरत है 17,500 के ऊपर ट्रेड करने की निफ्टी की, अदरवाइज ये गिरावट गिराती हुई जा सकती है। और हम जो पेंडिंग आपको जैसा कि मैंने बताया था गैप बचा हुआ है निफ्टी का, जो कि कहीं ना कहीं 27 अगस्त का गैप है और इस गैप को फिल करना बहुत जरूरी है, जो कि कहीं ना कहीं 16,700 के आसपास आता है। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं गिरावट और बढ़ती हुई दिख सकती है बाजार में। तो कहीं ना कहीं 17,300 अगर टूट गया तो डाउन मूव और बढ़ता हुआ दिखेगा। तो यस जरूरत है 17,500 के ऊपर होल्ड करने की, ठीक है। तो यस ये हो गया अब निफ्टी का। बात करूं बैंक निफ्टी, तो कल के दिन बैंक निफ्टी को 37,500 के ऊपर होल्ड करना बहुत जरूरी है। तो 37,500 के ऊपर अगर कल के दिन हम होल्ड कर जाएं तो ये तेजी आपको सीधे 37,700 और जो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा वो हमारा 38,000 का लेवल ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रही है, जो प्रीवियस जो ट्रेंड लाइन है, इसमें कहीं ना कहीं हमें इसी ट्रेंड लाइन से कहीं ना कहीं करेक्शन हमको देखने को मिल रहा है बाजार में। तो जरूरत है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की और 37,700 के ऊपर निकल जाने की। तो इस तेजी में और एक तेजी बनेगी और हम 38,000 की तरफ जाते हुए दिखेंगे। बात करो डाउन साइड की, तो नजर बना के रखनी है आपको 36,900 के लेवल पे। तो अगर कल के दिन अगर हम 37,230 के नीचे भी फिसल गए तो आपको कहीं ना कहीं सीधे 36,900 और फिर से आपको सीधे 36,650 और ये टूट गया तो सीधे हम 36,500 की तरफ ही जाते हुए दिखेंगे, जहां पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सीधी कहने की बात यही कि 36,900 भी गया तो सीधे हम 36,900 की तरफ 36,500 की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। तो अप मूव डाउन मूव मैंने दोनों बताती हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा बाजार में। और गैप अप होगा तो क्या करना है और गैप डाउन होगा तो क्या करना है उसके बारे में मैंने बता दिया है। तो आई होप आप लोगों को एनालिसिस अच्छी लगी हो तो मेक श्योर लाइक से सब्सक्राइब दबा दो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जानने की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यस कहीं ना कहीं हम वीडियो कल के दिन हम लाइव भी आएंगे 12 बजे के बाद, और कहीं ना कहीं मॉर्निंग में जिस तरह से मार्केट बिहेव करता है उसी हिसाब से हम अपना ट्रेड सेटअप बनाते हुए दिखेंगे। बट मैं एक तरह से ये एक्सपेक्ट करूंगा कि या एक गैप अप हो जाए या एक गैप डाउन हो जाए। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो कहीं ना कहीं बाजार थोड़ा सा रेंज बाउंड बिहेव भी कर सकता है। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं गैप डाउन या गैप अप कल के दिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यस फिलहाल बाजार का जैसा मूड माहौल है, अगर ओवरनाइट यूएस बाजार में दबाव बढ़ता है और डाउ जोन्स में भी दबाव बढ़ता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप डाउन की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। तो इसी के साथ बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Girls with their nails done. Girls with their